जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, जो आपका लगभग 50 क्वेश्चन का ये सेट होने वाला है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको पूरा लगाइएगा और आप लोग ज़रूर बताएं कि आपने 50 में से कितने किए हैं। ठीक, क्योंकि आपके सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पहला है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कि बिहार में कई सारी नदियां हैं, लेकिन उत्तर की ओर कौन प्रभावित होती है उनका नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन है बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ठीक, तो देखिए जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है वो आपका गंडक हो गया, ये भी प्रभावित होती है, कोसी हो गया और बागमती हो गया, एक होता है महानंदा। तो क्या क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा आंसर हैं तो लिखा जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध। तो कहाँ से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो हो जाएगा कोसी मगध से नहीं बहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो बिहार राज्य में जो गंगा नदी के किनारे जितने जिले हैं उनका संख्या बताना है यहाँ पे। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ पे 5वें का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कुर्सेला हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो 6 का राइट आंसर आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी कि पुनपुन में मिलती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो 7वें का राइट आंसर आपको बताना है, तो क्या बताएंगे यहाँ पे, जल्दी बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जो तेल नदी है वो महानदी की सहायक नदी है, किसकी, तो महानदी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो बताएंगे यहाँ पे अनुपम झील है, सांभर झील है, सुखना झील है या फिर कामा झील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील हो जाएगा, जो बिहार में है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है यहाँ पे 9 का राइट आंसर, कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ या फिर सूखा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो वो हो जाएगा आपका कर्मनाशा नदी, गंडक और घाघरा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 11, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, गंडक को बोलते हैं, सोन को बोलते हैं, कोसी या फिर गंगा। तो उसे किसे बोलते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो कौन बिहार में गंगा से मिलती है, कौन है, गंडक है, सोन है, घाघरा है या फिर पुनपुन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गंडक आपका बिहार में गंगा से मिलती है, और क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा और पुनपुन हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना, मुंगेर, नवादा, गया। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नवादा में है काकोलत जलप्रपात। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सन 2002 में पूछा गया था। ठीक,
तो ये कोसी नदी को ही क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंडक है आपका, या ऑप्शन नंबर बी कोसी, सोन, सरयू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका? तो बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? सोन नदी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.12 हेक्टेयर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए एक ही सेट में आपका 3 बार इसी क्वेश्चन को पूछा है, तो ये तो आपको रट गया होगा कि बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। बिहार की प्रमुख नदी है, तो बिहार की प्रमुख नदी आपकी गंगा हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे, गंडक सहायक नदी है, तो गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? तो बोलेंगे बूढ़ी गंडक की, गंगा की, कोसी की, या फिर सोन की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गंडक सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। तो गंगा हो जाएगा यहाँ पे जो बिहार में बहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सी नदी बिहार में नहीं है? अब चलिए यहाँ पे देखेंगे कौन सा नदी है जो बिहार में नहीं है। तो पुनपुन है बिहार में, स्वर्ण रेखा है, बराकर है। तो सिपरा जो है आपका बिहार में नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे 24, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? अब बताना है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे सोन जो है आपके गंगा की सहायक नदी है, गंडक सहायक नदी है, कोसी सहायक नदी है, लेकिन स्वर्ण रेखा आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? 4 बार पूछा है, देख लीजिए इसी सेट में आपका चौथा क्वेश्चन है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार को मैंने बता चुका है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। पिछला 2002 में पूछा गया था, ये 2006 में पूछा गया है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो 26 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये लीजिए 5वीं बार आ गया, ये आपका 2013 में पूछा गया है। तो कोसी नदी को ही क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। आगे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका है? तो कोयल है, सोन है, पुनपुन है, कारो है। तो क्या हो जाएगा? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? बताना है यहाँ पे 29 का, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोहाना और लीलाजन नदी हो जाएगा। ठीक, इससे बनती है। आगे देखिए यहाँ पे 30वां, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पटना में हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे? पटना हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2010 में पूछा गया है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? तो ये है आपका 94,164 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो वर्ग किलोमीटर हो जाएगा ये, वर्ग किलोमीटर। ठीक, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल कितना है? 94,164 वर्ग किलोमीटर है। और जो वन है तो इसकी तुलना में कितना हो जाएगा वन क्षेत्र का प्रतिशत? तो 7.84% जो है आपका ये वन में है। ठीक, बिहार में इतना प्रतिशत वन है। तो यहाँ पे किसी में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 7.84, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो कौन सा है? वाल्मीकि है, राजगीर है, भीम बांध है, गौतम बुद्ध है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो बिहार में है वो हो जाएगा भीम बांध जो है आपका बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में है।
बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? अभी मैंने आपको बताया था प्रतिशत में 7.84%, ठीक। और बिहार में पूछा कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका 7,381 वर्ग किलोमीटर, ठीक। इतना जो है आपका ये वन है आपका, ठीक। वन कितना है? 7,381 वर्ग किलोमीटर, जो भी किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए। 7,381 वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र है। आगे, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? यानी कि 1,000 पर कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा 30.9 हो जाएगा प्रतिशत में। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो बिहार में कितना जंगल फैला हुआ है, आपको ये बताना है। यानी कि इस बार आपका हेक्टेयर में पूछा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये? तो 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर आपका जंगल है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। तो बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19% हो जाएगा, जो वन क्षेत्र है आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका गया हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? गया आपका प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बोध गया हो गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, कितना प्रतिशत है, और सब में अलग अलग आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें 17% ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन 7.84% आपका जो रियल है वही आपका यहाँ पे माना जाएगा, ठीक। और कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.84%। इसको याद रखिएगा बस। आगे देखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध अभयारण्य देश जिले में स्थित है। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है आपके गया जिले में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैमूर वन अभयारण्य कहाँ पर है? तो कैमूर वन जो है ये आपका बिहार में है, ठीक। कहाँ पर है? बिहार में है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखेंगे, बिहार में हाथी पाए जाते हैं। तो बिहार में हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं हाथी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में है, ठीक। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है आपका। का नाम क्या है? तो वो है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, जो आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर बताना है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सी हो जाएगा, कंवर झील हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सी हो गया आपका, कंवर झील हो गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आपके लगभग 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, ठीक।